नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है पैचेस वर्सेस अपडेट्स। हाँ, वही बोरिंग से शब्द जो फोन पे पॉपअप होते रहते हैं, पर इनके पीछे एक पूरी हिडन वॉर चलती है। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया, स्क्रीन पे ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। तो आते हैं सीधा पॉइंट पे। हम सबके फोन या लैपटॉप में ये ऑटो अपडेट का ऑप्शन होता है, पर क्या ये सच में हमारा दोस्त है या दुश्मन? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हाँ, आराम है, सब कुछ अपने आप लेटेस्ट रहता है, लेकिन आईटी प्रोफेशनल्स की दुनिया में ये चीज एक बहुत बड़ा सरदर्द हो सकती है। देखो, जो सिस्टम एडमिन्स होते हैं, मतलब जो लोग पूरी कंपनी के कंप्यूटर्स मैनेज करते हैं, वो अक्सर कहते हैं कि ऑटो अपडेट्स प्रॉब्लम्स सॉल्व करने से ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। जरा सोचो, आप एक इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन दे रहे हो और बीच में स्क्रीन पे आ जाए अपडेटिंग योर सिस्टम। और ये तो छोटी सी बात है, कभी कभी तो ये अपडेट सिस्टम में बड़े बड़े सिक्योरिटी होल छोड़ जाते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? मैं श्योर हूं ये आप सबके साथ कभी ना कभी तो हुआ ही है। काम के बीच में अपडेट, गेम खेल रहे हो तब अपडेट, मूवी देख रहे हो तब अपडेट। कितना एनॉयिंग होता है ना, है ना? ये बस एक छोटा सा एग्जाम्पल है उस बड़ी प्रॉब्लम का जिसे बड़ी बड़ी कंपनियां हर दिन फेस करती हैं। ओके, तो प्रॉब्लम तो समझ गए, अब आते हैं सोल्यूशन पर। और इसका सोल्यूशन शुरू होता है एक बहुत ही बेसिक चीज समझने से, पैचेस और अपडेट्स के बीच का डिफरेंस। ये दोनों बिल्कुल एक चीज नहीं है। सबसे पहले पैच। एक पैच आसान भाषा में एक छोटा टारगेटेड कोड का टुकड़ा होता है। इसका काम है एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को ठीक करना, जैसे कोई सिक्योरिटी बग। बिल्कुल एक बैंडेड की तरह। अगर हाथ में चोट लगी है तो आप पूरी बॉडी पे पट्टी नहीं लपेटते, है ना? सिर्फ उस जगह पर एक बैंडेड लगा लेते हो। पैच का काम भी ऐसा ही है। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? और फिर दूसरी तरफ है अपडेट। ये एक बड़ा पैकेज है। इसके अंदर नए फीचर्स हो सकते हैं, परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है, और हाँ, बहुत सारे पैचेस भी एक साथ हो सकते हैं। इसे आप सॉफ्टवेयर का एक नया वर्जन समझ सकते हो। जैसे आपका फोन एंड्रॉयड 13 से एंड्रॉयड 14 पर अपडेट होता है। सिर्फ बग फिक्स नहीं हुआ, पूरा एक्सपीरियंस ही बदल जाता है। ये टेबल देखो, इससे सब कुछ और क्लियर हो जाएगा। पैच का पर्पस है टारगेटेड फिक्स, जबकि अपडेट एक कॉम्प्रिहेंसिव अपग्रेड है। इसीलिए पैच का स्कोप मतलब दायरा और साइज दोनों छोटे होते हैं, और अपडेट का स्कोप और साइज दोनों बड़े होते हैं। काफी सीधा सा लॉजिक है, राइट? फोकस बना हुआ है? बिल्कुल। तो सबसे जरूरी पॉइंट, पैच एक बैंडेड है और अपडेट एक पूरा हेल्थ चेकअप है जिसमें नए विटामिन्स भी मिल रहे हैं। ये लॉजिक आगे के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब हमें पैच और अपडेट का फर्क तो पता चल गया है। अब देखते हैं कि आईटी प्रोफेशनल्स इस चीज को हैंडल कैसे करते हैं। वो ऑटो अपडेट पे डिपेंड नहीं करते, उसके बदले वो एक प्रोएक्टिव अप्रोच यूज करते हैं। इस प्रोफेशनल स्ट्रैटेजी का एक नाम है, इसे कहते हैं पैच मैनेजमेंट। और ये अपडेट ऑल बटन क्लिक करने से बहुत बहुत आगे की चीज है। ये एक पूरा प्रोसेस है, एक डिसिप्लिन है, जिससे सिस्टम्स को सिक्योर भी रखा जाता है और स्टेबल भी। अब देखते हैं प्रैक्टिकली प्रोफेशनल्स इसको कैसे करते हैं। ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। स्टेप 1 है आइडेंटिफाई, यानी पहले पहचानो कि कौन से पैच जरूरी हैं। स्टेप 2, और ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट है, टेस्ट। पैच को सीधा सबसिस्टम्स पे नहीं डालना है, पहले उसे एक सेफ टेस्टिंग एनवायरनमेंट में चेक करना है। फिर आता है स्टेप 3, डिप्लॉय। जब टेस्टिंग हो जाए तब सही टाइम पर उसे सबसिस्टम्स में अप्लाई करना। और लास्ट में स्टेप 4, वेरीफाई, चेक करना कि पैच ठीक से इंस्टॉल हुआ और उसने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अभी आपने ये 4 स्टेप्स देखे। वीडियो पॉज करो और सोचो, इनमें से सबसे जरूरी स्टेप कौन सा है? सोच रहे हो या बस सुन रहे हो? माइंड इधर ही है। वेल, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि टेस्ट वाला स्टेप सबसे क्रूशियल है, क्योंकि यही वो सेफ्टी नेट है जो आपको आगे आने वाली बड़ी प्रॉब्लम से बचाता है। अच्छा, अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ये पैच अपडेट का टॉपिक इतना जरूरी क्यों है। चलो अब इसका कनेक्शन देखते हैं आने वाले कल से, 2025 से और उसके भी आगे। देखो, आने वाली टेक्नोलॉजी, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, एडवांस्ड रोबोटिक्स, ये सब बहुत कॉम्प्लेक्स है और ये सभी सॉफ्टवेयर पे चलती हैं। और जितना कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर होगा उतने ही ज्यादा उसमें बग्स और सिक्योरिटी फ्लॉज होंगे। सिंपल। जरा इस नंबर को देखो,
$124.3 बिलियन। सिर्फ 2024 में इतना इन्वेस्टमेंट हुआ है एआई में। ये इंडस्ट्री रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ रही है, और जब इतना पैसा लगा हो तो कोई भी कंपनी एक छोटे से बग की वजह से अपना पूरा एआई सिस्टम क्रैश होते नहीं देख सकती। और ये हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। एआई से जुड़ी जॉब्स की ग्रोथ देखो। एजेंटिक एआई, जो एआई का एक एडवांस्ड फॉर्म है, उसकी जॉब पोस्टिंग्स में गेट दिस लगभग 1000% का इजाफा हुआ है। ये हमारे फ्यूचर के करियर्स हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात ये है कि ये सारी पावरफुल टेक्नोलॉजी, ये सारे एडवांस्ड एआई मॉडल्स बस एक ही चीज़ पर डिपेंड करते हैं, सिक्योर और रिलायबल सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर को सिक्योर और रिलायबल कौन रखता है? डिसिप्लिन्ड पैच मैनेजमेंट। अब एक सीरियस सवाल, आप सीरियसली सीख रहे हो या टाइम पास? अगर कल आप किसी बड़ी टेक कंपनी के इंटरव्यू में बैठे हो और आपसे पूछा जाए कि आप एक कॉम्प्लेक्स एआई सिस्टम को कैसे सिक्योर करोगे, तो क्या जवाब दोगे? आप ये तो नहीं कह सकते कि ऑटो अपडेट ऑन कर देंगे, राइट? सही जवाब है डिजिटल ट्रस्ट एंड साइबर सिक्योरिटी, और इसकी नींव, इसका फाउंडेशन है प्रॉपर पैच मैनेजमेंट। ये वो फंडामेंटल स्किल है जिस पर पूरी टेक इंडस्ट्री का भरोसा टिका हुआ है। तो चलो इस पूरी डिस्कशन को एक सिंपल टेक अवे में समेटते हैं। ये सब कुछ है अच्छी साइबर हाइजीन के बारे में। जैसे हम रोज अपने दांतों को हेल्दी रखने के लिए ब्रश करते हैं, वैसे ही सिस्टम्स को हेल्दी रखने के लिए साइबर हाइजीन जरूरी है। ये कोड पूरी बात को समराइज कर देता है कि पैचेस आपके सिस्टम को तुरंत के खतरों से बचाते हैं, जबकि अपडेट्स नई फंक्शनैलिटी देते हैं। और एक अच्छी साइबर हाइजीन मेंटेन करने के लिए दोनों जरूरी हैं। मतलब आपको चूज नहीं करना है, आपको दोनों को सही तरीके से मैनेज करना है। तो इस पूरी बातचीत का सार, इसका आखिरी कंक्लूजन ये है, डिसिप्लिन्ड पैच मैनेजमेंट इस पूरे टेक रेवोल्यूशन का अनसंग हीरो है, एक गुमनाम हीरो। ये कोई ग्लैमरस काम नहीं है, पर इसके बिना हमारी डिजिटल दुनिया एक दिन भी नहीं टिक सकती। तो आज हमने क्या सीखा? हमने पैच और अपडेट का फर्क समझा और जाना कि प्रोफेशनल पैच मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। समझ आया? क्लियर है? अब अगली बार जब आपका फोन या कंप्यूटर अपडेट मांगेगा, तो क्या आप उसके बारे में थोड़ा अलग तरीके से सोचोगे? अब आपका काम है इसके बारे में और पढ़ना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। ऑल द बेस्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।